गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिव पुराण की कथा में भगवान शिव लिंग का रूप क्यों धारण किया। बहुत अच्छी कथा। भगवान शिव लिंग का रूप धारण क्यों किया। भक्तों के भलाई के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। अब एक समय वह आया जो शुगर का रूप धारण करना पड़ा। बताओ, हाँ, अब कोई भगवान शुगर हो गए। अब एक समय हुआ नरसिंह का रूप धारण कर रहा, सिंह बन गए भगवान। इस पर आप कुछ नहीं कहते, टीका टिप्पणी इसके ऊपर नहीं करते। जब भगवान अगर लिंग स्वरूप हो गए तो उसके ऊपर आप जो है टीका टिप्पणी, जैसे मन में संदेह हो सकता है, संदेह करना नहीं चाहिए, हो सकता बहुत के मन में होगा, लिंग क्यों कहा गया, इनका पूजन क्यों होता है। तो वहीं से तो भक्त की भलाई भी होती है। यही भगवान तो संसार में दो वस्तु को रख दिया। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे। अब आपको कांटा चुनना है कि फूल चुनना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो भगवान जो है लीला रचते हैं, ये भक्त किस वस्तु को अपनाता है। वही बात आई। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक समय दारुक वंश से जहाँ बहुत ब्राह्मण ऋषि वास करते थे, उनके परीक्षा और जगत के कल्याण के लिए शंकर जी अपना विकट रूप धारण किया, जिसको दिगंबर रूप अत्यंत तेजस्वी था और जो विभूति भूषण से शोभायमान, कामियों किसी चेष्टा करते हुए और हाथ में ज्योतिर्लिंग धारण किए थे। हाथ में ज्योतिर्लिंग था, बनावटी लिंग नहीं, माने लिंग जैसे बना करके उसको हाथ में रखे थे। अब जैसे कोई मिट्टी का बना ले, लिंग बना ले और हाथ में लेकर के खेले, तो ऐसा भी तो हो सकता है। ये नहीं है, लिंग बना करके हाथ में धारण किए थे। जो ज्योतिर्लिंग था उसमें ज्योति थी। तो उन्हें देख के ऋषि पत्नियां भयभीत हो गए और व्याकुल भी हुई। कोई हाथ पकड़ करके आलिंगन करने लगी, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ये कैसा चीज है, कैसा बनाया, हाथ में रखा हुआ है। भावना उनकी गलत नहीं थी। हाथ में ज्योतिर्लिंग है, बनावटी लिंग है। तो जिस लिंग में शिव जी का हाथ लग जाए, परमात्मा का हाथ लग जाए, तो उसको आप लिंग नहीं कह सकते। लेकिन देवता को भ्रम हो गया, ऋषियों को भ्रम हो गया। उसी समय ऋषि और मुनि आ गए और यह देख के शिव जी की माया से वे दुखित हो गए। स्त्री की भावना में ये बातें नहीं है। उन्हें देखे ये कैसा वस्तु है, ये ज्योतिर्लिंग है, वो देखने की भावना से जो है उन पर हाथ टच किया। लेकिन देवता के मन में संदेह हो गया, ऋषि मुनि जो है दुखित हो गए। वे परस्पर कहने लगे कि आखिर ये कौन है। शिव जी तो अवधूत रूप धारण किए थे, शिव रूप तो नहीं थे, रूप तो दूसरा था।
इस प्रकार उन ऋषियों की बात सुनकर वे दिगंबर अवधूत कुछ नहीं बोलते हैं। आपस में सभी चर्चा कर रहे हैं, ये कौन है, क्या है, कैसे है, कहाँ से आ गया। हाँ, अब पागल अगर जूता माथा पर लेकर के दौड़ते लोग है, कैसा पागल है। हाँ, ये जो ज्योतिर्लिंग से बना करके यह जैसे हो, ऐसी नहीं दौड़े तो कहेगा नहीं कोई। ऋषियों ने कहा कि वेद मार्ग का लोप करने के लिए हाथ में लेके रखा हूं, इससे वेद मार्ग लोप हो जाएगा, हम लोगों का ध्यान जो है भटक जाएगा। उस अवधूत को कहते हैं ऐसा तुम विरुद्ध कार्य क्यों करते हो। हाँ, तुम्हारे हाथ से यह लिंग भूमि पर गिर पड़े। अच्छा, जितने ऋषि मुनि थे वो तो तपस्या करते थे, तो अगर आंखें बंद करके मंत्र बुला कहे जी ये चीज गिर जाए या किसी को श्राप दे तो श्राप लग जाता था। हाँ, कहते ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। जब विष्णु भगवान भृगु ऋषि से हार गए, जब तो उनको लात भी मार दिए विष्णु भगवान के हृदय में, तो अभी विष्णु नहीं बोले। तो ये अवधूत रूप शिव रूप कुछ नहीं बोले, तो देवताओं का गुस्सा आया। अब गुस्सा में भगवान करे तुम्हारा लिंग हाथ से गिर गया। ऋषि ने कहा और वो नीचे गिर गया। तो ऋषियों के ऐसा कहते ही शिव का वह लिंग उसी जो है गिर पड़ा। और वह लिंग कौन था? ज्योतिर्लिंग था, जिसमें ज्योत हो। उस अग्नि के समान जलने लगा। जब सृष्टि की रचना, जब प्रलय हुई है और जब ब्रह्मा विष्णु दोनों आपस में विचार कर रहे थे, माने विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए चाहे कुछ हो, तो दोनों आपस में विवाद करने लगे जो हम बड़ा तो हम बड़ा। तो उसके बीच में तो वही ज्योतिर्लिंग निकली थी, एक स्तंभ जैसे निकला जो पीछे जो आपको कथा कहे थे। हाँ, तो अगर ज्योतिर्लिंग अगर हाथ में है तो क्या आपत्ति। जो मुनि ऋषि के कहने से नीचे गिर गया। गिरा कहाँ? पृथ्वी के ऊपर। उसमें तेजता है, उस ज्योतिर्लिंग में तेजता है, और तेजता के कारण पृथ्वी जलने लगे और संपूर्ण लोग व्याकुल हो गए। सब तो पृथ्वी के ही ऊपर है, अगर पृथ्वी ये गर्म हो जाए तो हम लोग कहाँ रहेंगे बताइए? पृथ्वी तो सारे गर्म हो जाएंगे। हाँ, तो कहाँ रहे? तो सभी ऋषियों को बड़ा दुख हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। कहे शिवलिंग हाथ से गिर पड़े, गिर तो गया, यह तो बहुत असून हो गया, इससे तो सबको हानि हो रहा है। सभी मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और अपना सब वृत्तांत जो है कहा सुना। ब्रह्मा जी समझ गए कि ऋषियों पर शिव जी की माया का प्रभाव छा गया। शिव जी परीक्षा लेने के लिए गए थे और उस शिव रूप को देवता ऋषि पहचान नहीं पाए, जिसका परिणाम अभी उल्टा हुआ। का ब्राह्मणों, आप लोग निंदित कार्य क्यों किया? ऐसा निंदित कार्य नहीं करना चाहिए। शिव के विरोध कौन सुख पा सकते हो बताओ? शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनो नो मन भावा। शिव से विद्रोह करने से तुम्हें क्या मिला? कोई सुख नहीं मिलेगा। वे तो साक्षात शिव जी हैं। आप ब्राह्मण ऋषि हो, आपने पहचान नहीं पाए। मैं आप लोग को यथार्थ कहता हूं, जब तक यह शुभ लिंग कहीं अस्थिर नहीं होगा तब तक शांति नहीं मिलेगी।
यो ज्योतिर्लिंग जो है पूरा पृथ्वी पर चलता रहे, उसको अस्थिर करना। अब उतना शक्ति आपके पास में है ही नहीं, न ब्राह्मणों के पास में है, न ऋषियों के पास है, न देवताओं के पास में। इसके लिए आपको शक्ति का आराधना करना पड़ेगा, देवी पार्वती जी की आराधना करना। यदि पार्वती योनि रूपा हो जाए, रूप बदल ले, योनि रूपा हो जाए, तो ज्योतिर्लिंग अस्थिर हो जाए। इसका यह विधि है कि एक घट की स्थापना करके उसमें दुर्वा के अंकुरों से तीर्थ का जल भरो और शास्त्रोक्त विधि से शिव का आचमन करो और उनकी पूजा करो। फिर रुद्रीय पाठ का पढ़ करके घट के जल से लिंग का स्नान कराओ, मतलब कि अभिषेक कराओ। और इसको जब अभिषेक कराओगे तो शांति हो जाएगी। फिर योनि रूपा गिरजा उस बाण को स्थापित करके उसको मार्जन करो। फिर सुगंध, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से परमेश्वर श्री का पूजा करो, उनको संतुष्ट करो। फिर अपने प्रणाम तथा स्तुतियों से, बाजों और गानों से घूमकर जय जयकार का उच्चारण करते हुए मंगलाचार करो। इस विधि से निश्चय ही उपद्रव शांत हो जाएगा। जो ये उपद्रव हुआ है ये शांत हो जाएगी, गिरजा प्रसन्न हो जाएंगे, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, तो सारे काम हो जाएंगे और लोकों में स्वास्थ्यता प्राप्त हो। ऐसा सुन के ब्रह्मा जी को साथ लिए देवता सहित ऋषियों ने पार्वती जी की प्रार्थना की। पार्वती सहित शिव को प्रसन्न करके उपरोक्त विधि के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। अब मंत्र के सारे विधि किए तो जगन माता पार्वती भी संतुष्ट हुई। उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया और उस रूप में यौन मुद्रा में हो गए। जैसे ज्योतिर्लिंग था वैसे ही आकार का पार्वती भी रूप पकड़ यौन मुद्रा हो गई। फिर ज्योतिर्लिंग तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गए और पार्वती सहित शिव के उस प्रतिमा को हटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हटकेश्वर महादेव, जिनके पूजन से सभी प्रकार का सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए लिंग शुद्ध है, भावना आपकी शुद्ध होना चाहिए और भावना शुद्ध है तो ठीक है। शिवलिंग ही तो है। ये सारे ज्योतिर्लिंग जो 12 स्थान है, 12 स्थान में यही ज्योतिर्लिंग है जो पूजनीय है। हम लोग वहाँ जाकर के दर्शन करते हैं। तो दारुकमन में ये कांड हुई है, वहीं से शुरुआत हुई। पहला शुरुआत वहीं ज्योतिर्लिंग पहला गया दारुकमन। फिर सोमनाथ है, बैद्यनाथ धाम है, केदारधाम है, विश्वनाथ है, ये सारे हैं। ये कथा कल बताएंगे 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन सा है और कैसे होता है। आज की कथा यहीं तक रही। वो शंकर भगवान की जय।